रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, वो मेमोरी फुल हो गई थी ना। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो डिफ्रेंशिएशन होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। तो इसको मैं रब कर देता हूँ अभी, जो थोड़ा सा लिखा है। ठीक है, गला सूख जाता है, पानी पीना चाहिए। वेरी गुड। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करते हैं, इसको रब कर देते हैं। रात का 1:30 बज गया है। लोग कहते हैं कि डार्क सर्कल्स आ गए, इसके नीचे आ गए। क्या करें, उम्र हो गई है। चलो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन सा नंबर था, छोड़ो। मतलब क्या है इसका, कि मेरे पास अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स होगा तो y डैश क्या हो जाएगा, cos x। ठीक है, सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, इसका साइन x हो जाता है विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तीसरा डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, तो इसका सीकेंड स्क्वायर x हो जाता है। अब ना कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये क्यों होता है। अरे फॉर्मूलाज हैं, क्यों होता है, डेरिवेटिव्स बनाए हुए हैं। मैथमेटिक्स भगवान ने नहीं बनाई थी ना, हमने बनाई है। इसका ये होता है, इसका ये होता है ना, कुछ तो रिसर्च हुआ है तभी है। ठीक है, क्यों होता है का आंसर नहीं होता बहुत चीज़ों का ना, होता है। कूलम्स लॉ में Q1 Q2 में Q1 अपॉन Q2 क्यों नहीं है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। हज़ारों एक्सपेरिमेंट हुए और वो चीज़ निकल कर आई, रीज़न नहीं है कुछ। ठीक है, बहुत बच्चे पूछते हैं। तो 3 मेन रेशियोज तो हो गई, डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स, इसका होता है सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। अब याद तो करने पड़ेंगे, है ना। कॉसेकेंट एक्स माइनस कॉसेकेंट एक्स कॉट एक्स 6, क्या बचा है, कॉट माइनस कॉसेकेंट स्क्वायर एक्स। देखो बच्चों ध्यान से, इसको तो नोट ही कर लो आप। साइन का कॉस एक्स हो गया, कॉस का माइनस साइन हो गया, टेन का सीकेंड स्क्वायर हो गया, सीकेंड का सीकेंड एक्स टेन एक्स हो गया, कॉसेकेंड एक्स का माइनस कॉसेकेंड कॉट एक्स हो गया, कॉट का माइनस कॉटेकेंड स्क्वायर एक्स हो गया। कॉसेकेंड स्क्वायर, कॉटेकेंड नहीं, कॉटेकेंड, कॉसेकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हमें लर्न करने हैं बाई हार्ट, लर्न बाय हार्ट, दिल से लर्न करने हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो नहीं आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिजिक्स में भी प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें। ठीक है, अब जो हमने किया था ना, एक पढ़ा था फंक्शन की इफ, इस पर थोड़ा से और अच्छा बनता है। y इज इक्वल टू, हमने बोला ना k ऑफ एफ एक्स, तो एक उस पर देख लेते हैं क्योंकि इस पर जनरली आ जाते हैं। फोर सीकेंड एक्स, ठीक है, तो y डैश क्या हो जाएगा, 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंड एक्स। सीकेंड का क्या होता है देखो, सीकेंड एक्स टेन एक्स। ठीक है, अभी ये फिर से लेकर आऊँगा क्योंकि थोड़ा ना इसमें जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे ना, मल्टीप्लिकेशन, तब ये और थोड़ा अच्छे से समझ आता है हमको ये वाला रूल। ठीक है, तो इसको नोट करो जल्दी से, नोट कर लो जल्दी से, मेरा स्टैंड हिलता रहता है। कर लिया ना, ABCD Z, ओके। ओके बच्चों, ओके। अब हम कुछ आगे बढ़ चुके हैं डिफ्रेंशिएशन में। हमने पढ़ लिया डिफ्रेंशिएशन की फील्ड क्या होती है। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, स्लोप क्यों होता है dy बाई डी एक्स, ये सब हमने पढ़ा। और जब तो दूसरे
वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तब ज़ीरो क्यों आता है, सब फालतू बातें पढ़ ली। फालतू बातें मतलब जब मैं बोलता हूँ तो ये अच्छी बातें हैं, समझ रहे हो। अच्छे को अच्छे बोलेंगे तो उसे नज़र लग जाती है ना। अगर बातें अजीब कर रहा हूँ तो मैं करूँगा, कितना टाइम हो गया है, 1:45, तो मैं करूँगा रात को ऐसी बातें। ओके, अब बात आती है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ व्हाट फंक्शंस, फिर उनको डेरिवेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, कैसे मतलब, पहला इफ वी हैव y इज इक्वल टू x प्लस कॉस एक्स, वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स, मतलब y डैश मतलब f डैश एक्स, कुछ भी लिख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना। तो इसका मतलब क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, एक्स प्लस कॉस एक्स। इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। समझ आया। एडिशन वाले को इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट करके भी ऐड कर सकते हो, तो वही आएगा जो आप एज अ होल डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। लिख दिया। अब तो सिंपल हो गया भाई साहब। क्या हो गया भाई साहब, एक्स का क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो सेम 1, कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो आंसर क्या हो गया 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, y डैश क्या हो जाएगा, मैं पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है, बस इतना लिख रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, मतलब क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। तो क्या होगा, 4x क्यूब का क्या हो जाएगा, अब इसमें वो वाला भी लगा लो, कांस्टेंट बाहर निकाल लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2 बाहर निकाल लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या होता है कांस्टेंट का 0, तो क्या हो जाएगा 4, एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 3, एक्स के बार एन वाला लगाओ, एक्स स्क्वायर, एन माइनस 1 होता है ना पार, हाथ दर्द हो गया यार, कोविड के बाद वीकनेस आ गई है ना, कोविड के बाद अगर ऑफलाइन क्लासेस होती मुझे दिक्कत हो जाती है ना। चलो प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, क्या होगा एक्स स्क्वायर का, एक्स के बार एन वाला लगाओ, एक्स के बार एन वाला 2x 1, 2x 2 माइनस 1 हो जाएगा ना, ऊपर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एन क्या होता है, एक्स के बार एन का क्या होता है एन एक्स एन माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर था तो 2x 2 माइनस 1 विच इज़ 1, तो मैंने लिखा नहीं 1। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया 12x स्क्वायर प्लस 4x। सब्ट्रैक्शन में भाई साहब अलग अलग हो जाता है ना, इसको अगर हीरो बनना है तो हीरो बनने कैसे लिख सकते हैं इसको, अगर आप हीरो बनना चाहते हैं तो ऐसे लिखो कि इफ़ वी हैव नहीं हीरो बनना, ठीक है ठीक है, चलो बन जाओ हीरो, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, इस फॉर्म में लिख लिया आपने, दो फंक्शन के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ठीक है, बन गए हीरो। देखो जो आपको क्वेश्चन है ना, बड़ी बड़ी हाई लेवल चीज़ें, कुछ हाई लेवल नहीं होता, वो सिर्फ हाई लेवल आपको दिखाया जाता है ताकि आप इम्प्रेस हो जाओ। ठीक है, चलो रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये ना वीडियो लंबी हो रही है शायद, तो ना मज़ा सा नहीं आ रहा, कितनी लंबी हो जाएगी समझ नहीं आता, वो अपलोड में प्रॉब्लम हो जाती है। सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन की सेम वही है, सेम वही है, y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2, तो y डैश क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब माइनस टी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस टी बाई डी एक्स ऑफ 2। सेम है, प्लस की माइनस लगा दो, इंडिविजुअल करना है बस, तो कितना हो जाएगा ये 2 बाहर आ गया, 3 का 3x स्क्वायर
-4 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का 2x -0, 6 का स्क्वायर -8x। तो कुछ जहाँ प्लस है माइनस लगा दो, फालतू नहीं खींचेंगे इस टॉपिक को ना, कुछ है ही नहीं। ठीक है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है भाई, इसको यूवी मेथड बोलते हैं, यूवी मेथड, यूवी सर वाला यूवी मेथड है ना, यूवी मेथड। अब अगर आपके पास एक फंक्शन है, एज्यूम करो y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, ऐसा कुछ है, तो पता क्या हो जाता है, y डैश क्या हो जाएगा, एफ एक्स का डेरिवेटिव इंटू जी एक्स ऐसे ही रखोगे, प्लस जी एक्स का डेरिवेटिव एफ एक्स ऐसे ही रखोगे। क्या मतलब सर इसका, मल्टीप्लिकेशन में जो दो फंक्शन है या दो चीज़ें हैं, पहले एक का डेरिवेटिव निकालो, दूसरे को ऐसे ही रखो मल्टीप्लिकेशन में, प्लस दूसरे का निकालो, पहले को ऐसे रखो। मतलब अगर y आपके पास x साइन x है, x मल्टीप्लाई साइन x, मल्टीप्लिकेशन में है दोनों, y डैश क्या हो जाएगा, पूरा लिखो एक्सपेंड करके क्या, चलो लिखो, फर्स्ट फंक्शन ले लो, फर्स्ट फंक्शन को कोई भी ले लो, ठीक है, x पहले है तो डी एक्स बाई डी एक्स, साइन को ऐसे ही लिखो, साइन एक्स को मल्टीप्लिकेशन में ऐसे ही लिखो, ये अलग से है, ठीक है, प्लस अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, एक्स को मल्टीप्लाई में ऐसे ही लिखो, तो क्या बन गया, ये तो 1 हो गया, साइन एक्स का साइन एक्स रह गया, प्लस डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, और एक्स तो था ही, एक्स कॉस एक्स। इसको यूवी मेथड बोलते हैं, यूवी मेथड, यूवी मेथड बोलते हैं इसको, कई बार फंक्शन को यू और भी ले लेते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे एक सवाल देखो और है कि y इज इक्वल टू ई एक्स एक्स क्यूब, वाई डैश क्या हो गया, पहले इसको कर दो डिफरेंशिएट, टी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में रह गया एक्स क्यूब, प्लस अब एक्स क्यूब को कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, मल्टीप्लाई में एक्स आ जाएगा आपका, एक को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को ऐसे ही छोड़ो बारी बारी, ठीक है, तो क्या आ गया, ई एक्स का तो ई एक्स ही होता है, एक्स क्यूब ई एक्स इंटू एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसे ई एक्स ही, ठीक है, फास्ट तो नहीं हो रहा ना, इसलिए दो एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। ठीक है, इस तरह फिजिक्स में यूज़ होंगे भाई साहब। इसे रब करता हूँ पॉज कर गए ना, मेरी वीडियो लंबी हो रही है। हाँ बच्चों, कर दिया मैंने रब। डिवीजन, डिवीजन डिवीजन सही लिखा है क्या, काश मेरी राइटिंग अच्छी होती, काश। क्या वो आपको मेरी राइटिंग पसंद है, अगर हाँ तो कमेंट करो हाँ, ऐसे करते हैं ना, क्या आपको लेक्चर पसंद है तो कमेंट करो सर पसंद है, क्या भाई राइटिंग अच्छी है, हाँ तो कमेंट करो हाँ सर। ओके, डिवीजन में ऐसा करते हैं, y इज इक्वल टू कोई भी दो फंक्शन है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है। अब मुझे भाई y डैश निकालना है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, जो डिनोमिनेटर में है ना, पहले उस फंक्शन का ना स्क्वायर कर दो, फॉर्मूला बता रहा हूँ, और फिर ऊपर जी एक्स का जी एक्स ही लिख दो, लेकिन ऊपर वाले को डेरिवेट कर दो। अब माइनस है बीच में, अब जो बचा था, अब ऊपर वाला एफ एक्स लिख दो और डिनोमिनेटर को डेरिवेट कर दो। समझ आया, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसमें माइनस है बीच में, उसमें क्या था प्लस बीच में था, तो आप पहले किसको डेरिवेट करें डिफरेंशिएट करें ये उसको मैटर नहीं करता, बट इसमें मैटर कर रहा है क्योंकि माइनस है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर करोगे, डिनोमिनेटर को पहले डेरिवेट डिफरेंशिएट नहीं करोगे, न्यूमिनेटर को पहले करोगे। फिर से रिकॉर्डिंग रुक गई थी, मुझे पता नहीं चला, फिर मेमोरी फुल हो गई। ये 10-12 मिनट की मेमोरी फुल होती है, वायरस है क्या?
फ़ोन में वायरस, बड़ा फ़ोन लेना पड़ेगा, बड़ा फ़ोन, है ना। अभी छोटे से काम चलाओ, कोई बड़ा नहीं आएगा अभी। चलो जल्दी करते हैं बात। ये ऐसा हो गया, इतना बताया था ना मैंने, ये डिवीजन का है आपका, है ना, डिवीजन का फॉर्मूला है। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन देख लो जल्दी से। एज्यूम करते हैं कि मेरे पास y था, वो था मेरे पास x अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। वी हैव टू फाइंड y डैश। तो क्या करना है, पहले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, कॉस एक्स का स्क्वायर, न्यूमीटर पे आ जाओ, ऊपर देखो न्यूमिनेटर पे डिनोमिनेटर लिखा है पहले, डिनोमिनेटर देखो जी एक्स है ना, ऊपर जी एक्स लिखा है, तो डिनोमिनेटर क्या था यहाँ पे कॉस एक्स, तो ऊपर कॉस एक्स लिख दो। न्यूमीटर का डेरिवेटिव, न्यूमीटर क्या था एक्स, देखो न्यूमीटर का डेरिवेटिव लिए, एक्स का डेरिवेटिव क्या था 1, माइनस न्यूमीटर को ऐसा रख दो, एफ एक्स था, एफ एक्स को ऐसे लिखा है, मतलब एक्स को ऐसे लिखोगे एक्स, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो बच्चों क्या बचा, कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। समझ आया। एक सवाल और करते हैं कोई, ताकि आपको समझ आता रहे। ई एक्स अपॉन एक्स 5, हमारी रिकॉर्डिंग बंद हो जाए भगवान भगवान। तो वाई डैश क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, पहले तो x5 का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को ऐसा रखेंगे x5, न्यूमीटर का डेरिवेटिव, ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ई एक्स, माइनस न्यूमीटर को ऐसे रखेंगे ई एक्स, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, एक्स की पावर 5 था, क्या हो जाएगा 5x4। तो क्या बन के है ये, ई एक्स इंटू x5 माइनस ई एक्स 5x4 एक्स की पावर 10, ठीक है। डिवीजन भी हो गया, ठीक है। जिनकी मैथ वीक है उनको भी समझ आ जा रहा है, मैथ वीक है, वीक मतलब कई बार प्रॉब्लम होती है ना सर, माइनस प्लस कहाँ आएगा, तो थोड़ा समझ लेना, अगर समझ आया तो अच्छी बात, ठीक है। अब बच्चों एक चेन रूल होता है, चेन रूल, ठीक है। अब रब पॉज करके रब करूँगा, नहीं तो और वीडियो बढ़ जाएगी। हाँ रब हो गया ना, रब हो गया। चेन रूल, चेन रूल है, नेम सजेस्ट, डिफरेंशिएशन के बाद हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, अभी पता चला है कैसे। चेन रूल, इसमें कोई सपोज नहीं करेंगे वेरिएबल टी, आपका एनसीईआरटी में शायद कुछ एज्यूम किया होता है मैथ बुक्स में, बिना सपोजिशन के करेंगे। जैसे इफ़ वी हैव y इज इक्वल टू, इफ़ वी हैव y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, ऐसा कुछ है, मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, वाई डैश है ना, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है मुझे, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो करना कैसे है, डी वाई बाई डी एक्स, देखो आपको बड़ा अजीब सा कुछ फंक्शन दिया हुआ है जो हमें नहीं पता कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। आप ऐसा सोचते हो क्या इसमें मैं कुछ एज्यूम करके इसको मैं जाना पहचाना फंक्शन बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। देखो साइन तो बाहर है, अगर बीच वाला को मैं कैपिटल एक्स मान लूँ थोड़ी देर के लिए, मेरे पास साइन कैपिटल एक्स आ गया, आपको साइन एक्स का तो पता है कॉस एक्स होते हैं, तो कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इस पूरे को आप एज अ वेरिएबल मानो पहले, ठीक है, और देखो हम कैसे करेंगे, ठीक है। आपने एज्यूम कर दिया दिस इज एक्स, इसको लिखना लिखना नहीं होता कहीं पे, वो तो मैं समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने एक्स लिखा है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स साइंस मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको पूरा एक मान के चलो, पूरा एक एंगल मान के चलो, तो साइन ऐसा क्या होता है कॉस एक्स, अब लेकिन ये एक पूरा एंगल तो नहीं था, मतलब एंगल ही था, बट एंगल के अंदर एक्स वेरिएबल था, सिंपल एक्स तो नहीं था ना, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स था, अलजेब्रिक की क्वेश्चन थी। तो पहले तो इसको डेरिवेट कर दिया, अब जो मैंने एक चीज़ मानी है, इमेजिन किया, उसको मुझे डेरिवेट करना पड़ेगा, मतलब दिस मल्टीप्लाई बाय डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, मतलब क्या हो जाएगा आपका वाई डैश कॉस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4
मल्टीप्लाई बाय, निकाल दो इसमें, एडिशन वाला लगा दो, इंडिविजुअली डेरिवेट हो जाएंगे। 3x² + 2x, कॉन्स्टेंट का तो 0 होता है, +0, तो क्या बन के आया 3x² + 2x cos of x³ + x² + 4। दिस इज द आंसर। चेन रूल का मतलब समझ आया? डिफरेंशिएट किया, अब उसको भी डिफरेंशिएट किया, 2 बार डिफरेंशिएट करनी पड़ी। फॉर एग्जाम्पल दूँ एक, y इज इक्वल टू हाँ e⁻⁻ sin x² + 4। देखो अंदर के अंदर क्वेश्चन आ गया, अभी अंदर के अंदर मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। हमको तो देखो y' निकालना है, हमको इसका तो नहीं पता क्या हमें, लेकिन e⁻x का तो पता है, ये इसका तो ex ही होगा, तो इसको x मान लो, पार को पूरी को लिख सकता हूँ e⁻x। डेरिवेटिव ex ही होता तभी x ही लिखा है, इसको x मान के। अब इसको x माना है, इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, ये तो ऐसे ही लिख लो, e sin x² + 4 मल्टीप्लाई बाय d/x होते। अब ये फिर दोबारा ऐसा आ गया, साइन x/4 का तो पता नहीं, बट साइन x का पता है, तो अब इसको x एक होल मानो, तो d/dx ऑफ साइन x क्या होता है, cos x, लेकिन x क्या था मेरे पास, cos x² + 4 मल्टीप्लिकेशन में। अब d/dx ऑफ क्या, जिसको x माना था x² + 4। समझ आ रहा है ना? लिखने में बड़ा लग रहा है, पर है होता कुछ है नहीं। ये तो लिख लिया था पहले, इंटू cos x² + 4 लिख लिया था पहले। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x + 0, तो ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, चेन रूल कुछ खास नहीं है, बस आपको जो फंक्शन का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन आता है उसमें आपको उसको रिड्यूस करना है, माइंड में रिड्यूस करना है किसी को x मान के, और जब आपने उसको x मान के डिफरेंशिएट किया तो जो x है बाद में उसको भी डिफरेंशिएट करना है। जैसे इसमें देखो 2 बार करना पड़ा हमको, तो पहले मैंने इस पूरे को x माना, फिर इसको x मानना पड़ा, है ना। तो प्रैक्टिस करो, समझ आ जाएगा, ठीक है। पर जल्दी करना पड़ेगा, इसको रब करते हैं। अब बच्चों उसकी एक आध एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स तो आपका पूरा मैथमेटिक्स में चैप्टर है, 11th में 12th में मुझे पता नहीं कब है, बस है। बट इसकी एक एप्लीकेशन कर लेते हैं। मैक्सिमम मिनिमम वाली कई बार होता है, फिर इसमें निकालना आ जाता है मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम पार, ठीक है, डिफरेंशिएट करना। तो उसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, है ना, एप्लीकेशन लिख सकते हो। उसकी एप्लीकेशन क्या है इसकी, टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अगर गंदी राइटिंग है तो माफ़ कर देना मुझे प्लीज़, कोशिश तो करता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक फंक्शन था f(x), y टू f(x). अब अगर मैं dy/dx निकालूंगा, ठीक है, और उसको मैं 0 पुट करूंगा, पहले मैं आपको मेथड बताता हूँ, मेथड क्या होता है। उससे मेरे पास जो x की वैल्यूज़ आएंगी, x1 x2, मैं बोलूँगा इन 2 पॉइंट्स पे इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा है। अभी लोकल ग्लोबल छोड़ो, फिजिक्स के लिए इतना ही मानो कि मैंने एक फंक्शन को डिफरेंशिएट किया रिस्पेक्ट टू x, अगर इसका x पे डिपेंडेंट था वो, तो मेरे पास अगर x की 2 वैल्यूज़ आई, x1 x2, तो मैं बोलूँगा उन 2 पॉइंट्स में मैक्सिमा और मिनिमा उस फंक्शन का लाई करता है। अब मैक्सिमा लाई करेगा या मिनिमा लाई करेगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फंक्शन को, मतलब d²y/dx², ये इसको ना हम डबल डेरिवेटिव बोलते हैं, डबल डेरिवेटिव लिखते हैं d²y/dx²। सर ऊपर बीच में स्क्वायर को, साइड में स्क्वायर को लिखते हैं बस, ठीक है, इतना मानो। d²y/dx² निकालना पड़ेगा, ठीक है। एज्यूम करो dy/dx का मतलब क्या है, आपने f' 0 पुट किया, कुछ वैल्यूज़ हैं x1 x2 की, ठीक है। अब आपने f'' निकाला, ये तो मतलब वो डबल डेरिवेटिव, 2 डैश लगा दी मैंने। अब क्या करोगे आप, f'' में ना वैल्यूज़ पुट करोगे, ये वाली, पहले x'' x1 पुट किया,
एफ डबल डैश एक्स निकाला, कोई एक्स में फंक्शन आएगा कुछ भी, ठीक है। एज्यूम करो एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इमेजिनेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस 3 में एक्स की ये वैल्यू जो निकली है ना, दो रूट्स निकले हैं, वो पुट करोगे बारी बारी, ये देन ये। एज्यूम करो अगर ये आपके पास पॉजिटिव आया और ये आपके पास नेगेटिव आया, पॉजिटिव में क्या बोलोगे मैक्सिमा, नेगेटिव में क्या बोलोगे गलत, पॉजिटिव में क्या बोलोगे मिनिमा, नेगेटिव में क्या बोलोगे मैक्सिमा। मिनिमा मैक्सिमा, मैक्स मिनिमम वैल्यू। जैसे मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ, एज्यूम करो आपके पास एक सवाल था और आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो जिसकी वैल्यूज़ आए प्रॉपर वैल्यू। एज्यूम करते हैं एफ एक्स क्या हो गया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। ऐसा था, मुझे मैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी थी कुछ भी, ठीक है। इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की, और किस पॉइंट पर लाई करती है ये भी निकालना है, सब कुछ निकालना है इस फंक्शन के बारे में। मैक्सिमम वैल्यू का मिनिमम वैल्यू का किन पॉइंट्स पर लाई कर रही है, ठीक है। तो आपने क्या किया, डी बाई डी एक्स जीरो पुट करेंगे पहले। डी बाई डी एक्स का मतलब क्या है, एफ डैश एक्स निकाला 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8, इसको ज़ीरो पुट करेंगे पहले, ठीक है। ज़ीरो पुट किया तो हमारे पास जो रूट्स आ रही हैं वो आ रही हैं -2 और 4/3। सॉल्व करो, ये रूट्स आएंगे दोनों, मैंने पहले सॉल्व किया हुआ है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो मिड ऑफ स्प्लिट करनी है आपने ना, रूट्स निकाल लिए। तो रूट इज़ -2 एंड 4/3, दो रूट्स आ रही हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, रूट्स आ गए, x1 x2 आ गया, इसको x1 x2 लिख सकते हो। अब एफ डबल डैश एक्स निकालो, डबल डिफरेंशिएशन करो इसकी, क्या बना 6x प्लस 4, ठीक है। अब क्या करो इसमें x1 x2 की वैल्यू डालो, एफ डबल डैश x1 कितना है -2 डालो, इसमें -2, 6 -2 प्लस 4 -12 प्लस 4 -8, एफ डबल डैश x2 डालो 4/3 डाल दो यहाँ पे, ठीक है। 4/3, 3 2 6 2 8 है ना, प्लस 4 12, कितना समझ आया 4 और 12, 4 और 12 नहीं, -8 और 12, ठीक है। अब ये नेगेटिव है तो आप क्या बोलोगे कि भाई x1 पे मैक्सिमा है, मैक्सिमम वैल्यू लाई कर रही है x1 पे, और ये पॉजिटिव है तो बोलोगे x2 पे मिनिमम वैल्यू लाई कर रही है, किसकी f(x) की, फंक्शन की बात कर रहे हैं। अब बोलेंगे कि भाई बताओ वो वैल्यूज कितनी कितनी है, तो x1 x2 पॉइंट आए दो, तो -2 को f(x) में डाल देंगे, -2 पे क्या था, हाँ मैक्सिमा थी, तो जो f(x) की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और 4/3 पे देखो क्या आई थी, मिनिमम वैल्यू थी ना, तो f(x) में, अब f(x) की बात कर रहे हैं, f(x) में 4/3 डालेंगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। कंफ्यूज ना हो ना, इसमें f(x) है, फिर f डैश है, डबल डैश भी है। f(x) तो फंक्शन है, f डैश एक्स निकालते हैं, उसको जीरो पुट करते हैं रूट्स के लिए। रूट्स मतलब क्या है, जिस पे मैक्सिमा मिनिमा है, वो क्यों है अभी बताऊंगा, हमें कैसे पता उस पर, है ना। फिर f डबल डैश एक्स निकालते हैं और उसमें आप वो रूट्स की वैल्यू रूट्स डालते हो। अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो जो रूट डाला उस पर मिनिमा था, मिनिमम वैल्यू थी। अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो जो रूट डाला था उस पर मैक्सिमम वैल्यू थी। और निकालेंगे कैसे, उन रूट्स को f(x) में डाल के। कन्फ्यूज तो नहीं हुए, है ना। अब समझते हैं कि ये क्यों हुआ, ठीक है। पहले पॉज कर दो, ये तो दोबारा रिकॉर्डिंग सर भर जाएगा। अब बात यह आती है कि सर x1 x2 पे मैक्सिमम मिनिमा क्यों होगा, आपने डी बाई को 0 रख के ये कैसे बता दिया, ठीक है। तो हमने कैसे बता दिया कि आपने डी बाई 0 रखा और बोला कि जो रूट्स आएंगे उस पर ही आपका मैक्सिमम मिनिमा होगा। तो एज्यूम करते हैं मेरे पास एक ग्राफ था, एक फंक्शन का ग्राफ ऐसा था, ये मेरे पास f(x) का फंक्शन है, f(x) का फंक्शन है ना, ये y और ये x है, और ग्राफ ऐसा है, ठीक है।
तो देखो इसकी स्लोप कैसे आएगी, ग्राफ की स्लोप इस पॉइंट के निकालने के लिए ड्रॉ की टेंजेंट tan थीटा, ठीक है। ये थोड़ा अजीब सा ही बना दिया बट चलो ठीक है। इस पे ये वाला tan थीटा थीटा 1, इस पे ये tan थीटा थीटा 2 एंड सो ऑन। इस पॉइंट पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्लोप क्या आएगी, ड्रॉ की टेंजेंट, क्या स्लोप 0 आ रही है, स्लोप क्या होता है आपका dy/dx, क्या 0 आ रहा है। अच्छा इस पॉइंट पर भी क्या है, स्लोप 0, dy/dx 0। इस पॉइंट पर भी क्या है, dy/dx 0। इस पे भी, इस पे भी, जहाँ जहाँ पर dy/dx 0 है या तो वो मिनिमम है या वो मैक्सिमम है। लोकल में लोकल मैक्सिमम बोलते हैं, एब्सोल्यूट नहीं है, बट अभी फिजिक्स के लिए आप समझो मिनिमम या मैक्सिमम है। देखो ये मैक्सिमम वैल्यू थी आसपास, देखो आसपास से, ये मिनिमम थी आसपास से, ये मैक्सिमम थी आसपास से। दोनों तरफ वैल्यू छोटा ना, दो तरफ छोटा, एक्स बड़ा या कम होगा। ये मिनिमम थी, दोनों तरफ एक्स बढ़ेगा या कम होगा, वैल्यू ज़्यादा ही आएगी। ये मैक्सिमम थी। थोड़ा समझ आया। dy/dx को मैंने 0 रखने का मेरा मोटिव क्या था कि मैं वो पॉइंट्स निकाल रहा हूँ। अब मैं इनके रूट्स निकालता हूँ, रूट्स निकालने का मतलब क्या, जहाँ dy/dx 0 है, मतलब मेरे पास ये x1 आ गया, ये x2 आ गया, ऐसे x4 कुछ भी आ जाए, मेरे पास x की वो वैल्यूज आ जाएंगी x1 x2 x3 x4 जहाँ पर dy/dx 0 है। और जहाँ पर dy/dx 0 होगा वो क्या होगा, या तो मैक्सिमम मिनिमा होगा, जो मैं यहाँ एस्टिमेट लगा रहा हूँ, मैक्सिमम मिनिमा होगा। अब मैक्सिमम या मिनिमम उसको पता करने के लिए क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो रूट्स आते हैं dy/dx 0 करने पे वो मैक्सिमा और मिनिमा के ही पॉइंट होते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमको रूट्स निकाल के उसको डबल डेरिवेटिव में पुट करना पड़ेगा, फिर ये मेथड है। तो पुट एक और मेथड भी होता है कि उसकी स्लोप कैसे चेंज हो रही है, वो आप मैथ में पढ़ा होगा, फिर इसके लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो देखो बच्चों ये था हमारा डिफ्रेंसीशन, और एक्चुअली मुझे लग रहा है कि 2 वीडियोस में मुझे सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा 1 और 30 मिनट्स के ऊपर वीडियो बन गई, तो इतना तो मैं अपलोड करूँगा नहीं एक साथ। तो एक बार 1 घंटे की हो जाएगी अपलोड, दूसरी बार 35-40 मिनट्स की हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी डिफ्रेंसीशन थी, एंड ये एनफ है आपके फिज़िक्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इंटीग्रेशन का आ जाएगा, तो उसकी भी कोशिश करूँगा एक वीडियो बने, है ना, नहीं तो 2 बनानी पड़ेंगी। तो ठीक है, हमने ये चीज़ें पढ़ी। एक्चुअली मैंने उसमें ज़्यादा देर लगाया समझाने में कि एक्चुअली क्या होता है, और आई होप उसका फ़ायदा आपको होगा और उसकी आपको फील आएगी कि डिफरेंशिएशन फिज़िक्स में हम यूज़ करते क्यों हैं। मतलब dy/dx मैथ तो पता है, लेकिन फ़िज़िक्स में उसका मतलब क्या है। तो हर चीज़ मैंने आपको ग्राफ से रिलेट की, स्लोप से रिलेट की, चेंज इन वाई चेंज इन एक्स बताया, उसके बेस फिर मैंने आपको बताया कि उस पे बेस मैंने आपको फिज़िक्स में मैथ पढ़ाया, समझ लो। मैथ पढ़ाना तो फिर अलग बात है, सिर्फ मैथ पढ़ाना है, उसमें आपको समझना नहीं है कि, क्योंकि उसमें कोई रिलेशन आपको रिलेट नहीं करना है, फिज़िक्स में आपको रिलेट करना है। स्लोप 0 है, अब ds/dt स्लोप है, वो वेलोसिटी क्यों होती है ds/dt, क्योंकि चेंज अपॉन चेंज है, तो इसलिए वो dy/dx होती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये लास्ट मैक्सिमम मिनिमा का बता दिया, इसके अलावा कुछ फिजिक्स में आएगा, मैथ में वेक्टर वगैरह वो तो करा दिए थे, कुछ आएगा तो बता देंगे। चलो ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड स्प्रेड द नॉलेज, और मेहनत करते रहो लेकिन सेफ रहो, है ना, मास्क लगा लो, ये वेरिएंट ख़त्म करो जल्दी से, ऑफलाइन शुरू हो जाए। बाय, टेक केयर।